नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान, उसका पहला चैप्टर होगा और इतिहास से होगा। तो इसका पहला चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें और इसको इंग्लिश में कहेंगे ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। तो इस पूरे पाठ को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और यह मेरे चैनल पर का पहला वीडियो है सामाजिक विज्ञान का। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे, फिर बाद में इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर को मैं भी करवा दूंगी। चलिए पाठ की तरफ। अभी इस चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे कि विश्व के इतिहास में समुद्री यात्रा एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। आज के इतिहास में नहीं, विश्व से ऐसा रहा है। और प्रारंभिक काल में व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग से होता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जहां जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। एक जगह से दूसरे जगह का लगाव नहीं था। इसीलिए व्यापार बढ़ाने के लिए उद्देश्य से कालांतर में व्यापक स्तर पर क्या हुई, तो भौगोलिक खोजें हुई। और जब भौगोलिक खोज के लिए निकलेंगे तो भौगोलिक खोजों के लिए दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक था कि दिशा सूचक यंत्र किस तरह से काम करते हैं। अतः इसीलिए यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। कंपास का ज्ञान कहाँ से सीखा? तो अरब से सीखा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। और नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति का विकास हुआ। जिससे क्या हुआ? इससे यह फायदा हुआ कि यह बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। और उसके बाद 1436 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिणतम बिंदु उत्तर महासागरीय तक पहुंच गया और 1436 में पहुंचा। और फिर 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। यहाँ से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की। बार बार ये प्रश्न आए हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। ईस्वी 1498 ईस्वी की चर्चा की जा रही है। तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक, बहुत साहसी था वह, तो साहस करके वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरीप होते हुए भारत के मालघाट तक पहुंच गया। और उसके बाद प्रारंभ में वास्को डी गामा द्वारा खोजे गए अमेरिका अर्थात नई दुनिया को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझ गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्पेन के नागरिक और नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा था। उसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। अब देखिए, अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। और 1519 ईस्वी में मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। अब बताइए कि कितने साहसी लोग थे। तो 1519 कब लगाए? तो 1519 ईस्वी में मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। इस बात की पुष्टि की कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब 14वीं सदी की तो चर्चा हो गई। अब 16वीं शताब्दी की तरफ बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी किसको हो चुकी थी? तो यूरोप को हो चुकी थी। और भौगोलिक खोजों के परिणाम काफी दूरगामी था, महत्वपूर्ण साबित हुए। अच्छा परिणाम निकला इसका। और इस घटना से पहली बार संसार के सभी लोग एक दूसरे से परिचित हो गए। सबसे अच्छा परिणाम यह हो गया कि एक जगह के लोग, एक देश के लोग दूसरे देशों से परिचित हो गए। और आगे क्या हुआ देखिए कि भौगोलिक खोजों के परिणाम मुख्यतः निम्न हुए। अब और भी परिणाम हुए, देखिए नीचे। पहला है कि नए देशों की खोज एवं व्यापारी संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। अब जब वाणिज्य में परिवर्तन होता है ना, तो उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। व्यापार में परिवर्तन हो गया, वाणिज्य में परिवर्तन हो गया, तो देश को तो समृद्ध होना ही है। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। व्यापार में हुंडी, ऋण पत्र आदि का विकास हुआ, धीरे धीरे डेवलप होने लगा। और दूसरा क्या हुआ?
भौगोलिक खोजें के उपरांत उपनिवेशों पर अधिपत्य को लेकर यूरोपीय देशों में आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रही। कंपटीशन चलता रहा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। आपस में कंपटीशन चलता रहा। और जब कंपटीशन चलता है तो क्या होता है, देखिए, व्यापार के माध्यम में भी परिवर्तन हुआ और अब व्यक्तियों की जगह संगठित व्यापारी कंपनियों ने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। पहले एक व्यक्ति करते थे, लेकिन अब व्यक्तियों का समूह व्यापारी बन करके और व्यापार करना शुरू कर दिए। अब तीसरा क्या हुआ वो देखिए कि वैश्विक स्तर पर व्यापार के विकास के साथ साथ आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ और जिसकी वजह से यूरोपीय देशों का ध्यान सोने ने अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। सोना होता है ना, गोल्ड, वह अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने तथा चांदी की लूटपाट तथा संग्रह शुरू हो गया। अब खेला वेला शुरू हो गया सोने का। भौगोलिक खोजों के दौरान तथा बाद में अपने उपनिवेशों में यूरोपीय देशों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। अब भौगोलिक खोज भी हो गया इधर और इधर संस्कृति का, धर्म का, ये सब का भी प्रचार करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि इससे ईसाई धर्म एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार जब शुरू हो गया तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ये भी विकसित हो गया और व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। अब छठा परिणाम क्या हुआ देखिए कि भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान से जुड़ी हुई कई भ्रांतियों को दूर किया। अब किस तरह की भ्रांति थी, तो इससे नए नए आविष्कारों का जन्म हुआ। जब पहले भौगोलिक खोज हुआ, उसके बाद आविष्कार हुआ है। और समुद्री यात्राओं ने भौगोलिक खोजों से जुड़े उपकरणों जैसे नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि का क्या किया, विकास किया। और फिर है आगे है सातवां कि भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार की नवीन फसलों का आदान प्रदान हुआ। एक जगह के, एक देश के फसल दूसरे जगह जाने लगे तो आदान प्रदान हुआ ना। और इस प्रकार भौगोलिक खोजों से विश्व की एक नई रूपरेखा सामने आई और विचारों में परिवर्तन आया, विचार भी डेवलप हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वैज्ञानिक आविष्कार भी होने लगे। सारे चीजों हुए हैं ना भौगोलिक खोजों के बाद ही हुए हैं। और धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे तथा पूंजीवाद, वाणिज्य, साम्राज्यवाद का क्या हुआ, विकास हो गया। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस चैप्टर का मैंने करवा दिया है यहाँ पर। आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।